हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TDS GK क्लासेस। साथियों, आज फिर स्टार्ट करेंगे हम 11 बजे की क्लास जो हमारी है SSC GD कांस्टेबल 2025 की। इसके लिए हम आज जो प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, इसमें आपके मोस्ट सभी टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए गए हैं। खासकर इसमें आपको साइंस पोर्शन के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन को उठाया गया है। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। देखिए प्ले लिस्ट बना हुआ है साथियों, आप जाके प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं SSC GD कांस्टेबल का, जिसमें लगभग 50+ वीडियो उसमें दिए जा चुके हैं SSC GD कांस्टेबल के लिए। तो सभी 50 वीडियो से क्वेश्चन अगर जो आप रट डालते हैं तो साथियों आपके GS में 25 क्वेश्चन जो करते हैं, ये टोटल क्वेश्चन इसमें फंस जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस पत्तन या शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। तो किस शहर को अरब सागर की या किस पत्तन यानी बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोच्चि को। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि किस पत्तन या शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो ये आपका कोच्चि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आगे के क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक, सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई है, ये भी याद रखिएगा। और कब की गई है क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किया था। याद रखिएगा साथियों, कब किया था, 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, कि सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे साथियों, कि भारत की पैंथन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। देखिए विद्युत परियोजनाओं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, खासकर बांध से भी क्वेश्चन आएंगे, और बांध से रिलेटेड कौन सा बांध किस राज्य में है, और नदी से, ठीक, किस नदी पर स्थित है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने, एक क्वेश्चन तो पक्का है कि इन सबसे मिलेगा आपको देखने को, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी SSC GD कांस्टेबल के लिए क्लास लिया है, 2023 का भी हमने कराया था, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, 24 में भी वैसे ही आए थे। ठीक, तो भारत की पैंथन जल विद्युत परियोजना जो है ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन को अगर जो आप नोट्स बना के रख लेते हैं और एक बार रट डालिएगा एग्जाम से 2-3 दिन पहले, तो पक्का है कि क्वेश्चन फंस जाएंगे आपका लगभग 80% तक। ठीक, इतनी गारंटी है भाई। इसके बाद है हार्नबिल त्यौहार आपके किस राज्य में मनाया जाता है। तो हार्नबिल त्यौहार की अगर जो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों, तो हार्नबिल त्यौहार ये आपके देखिए, ये भी आपके एग्जाम में SSC के एग्जाम में लगभग ये 5 बार से अधिक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हार्नबिल महोत्सव की बात करेंगे तो ये आपके किस राज्य में मनाया जाता है साथियों, ये मनाया जाता है आपके नागालैंड में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि हार्नबिल जो महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है साथियों, ये मनाया जाता है आपके नागालैंड। नागालैंड की बात कर लेंगे तो यहाँ की राजधानी आपकी हो जाएगी कोहिमा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे के क्वेश्चन में आ जाएगा कि मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है। अमीनो अम्ल की बात करेंगे, अमीनो अम्ल जो होता है इनकी संख्या कितनी है, किसमें, मानव शरीर में। ठीक, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसका हम आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे 22, कि मानव शरीर में जो अमीनो अम्लों की संख्या होती है टोटल कितनी होती है, 22। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए जो साइंस पोर्शन से मैं क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ, खासकर बायोलॉजी से, क्योंकि बायोलॉजी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मानव शरीर में यहाँ पे अमीनो अम्लों की संख्या हो जाएगी 22। ठीक है, इसके बाद है आपका पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अब यहाँ पे पोंगल की बात की गई है, तो पोंगल की बात करेंगे तो पोंगल आपके तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका पोंगल है ये कहाँ का त्यौहार है साथियों। SSC के एग्जाम में ये भी आपके लगभग कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए खासकर इम्पोर्टेंट होगा। झील से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आया है कि पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है। तो ये देखिए पुष्कर झील आपके एग्जाम में पूछा है कई बार, 2-3 बार से लगभग ये पूछा हुआ है, पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है SSC के एग्जाम में। तो इसको जान लीजिए, ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की कौन सी झील हो जाएगी, तो ये उड़ीसा में स्थित है, जिसका नाम क्या है, चिल्का झील। इसको याद रखिएगा।
ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी बुलर झील। क्या हो जाएगा, बुलर झील। ये बुलर झील कहाँ पे है साथियों, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक, बुलर झील। तो ये झील से क्वेश्चन थे, इनको भी याद रख लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हाल ही में मनाया गया, कल कौन सा दिन था, तो 26 दिसंबर था। 26 दिसंबर को साथियों विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया गया। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी कर दीजिएगा कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका 26 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे के क्वेश्चन में दे रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ये आप सभी लोग भली भांति इस क्वेश्चन से परिचित होंगे, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारतीय संविधान की आत्मा की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे साथियों कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है उसकी प्रस्तावना को। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि जो संविधान में प्रस्तावना है, ठीक, हम भारत के लोग, ये क्या है, भारतीय संविधान की आत्मा। तो यहाँ पे सी करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि आपका इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब देखिए इमली कैसी होती है, खट्टी। इमली का नाम लेते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। तो जो इमली होती है इसमें आपका कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो इमली की बात कर लेंगे तो इमली में पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल। ठीक, कौन सा अम्ल साथियों, तो टार्टरिक अम्ल करिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आते हैं, आप जानते रहेंगे लेकिन गलत करके आएंगे। ठीक, लैक्टिक एसिड आपका आ जाएगा दही में, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, और यहाँ पे इमली में कौन सा पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ पे आप डी को करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राष्ट्रपति की क्षमदान की शक्ति संबंधी अनुच्छेद। अब देखिए भारत के राष्ट्रपति से क्वेश्चन आ रहा है, तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सबसे पहले जानिए आर्टिकल 52 यानी कि अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक, और राष्ट्रपति को क्षमा यानी किसी को मृत्युदंड की सज़ा दी गई है या फांसी की सज़ा दी गई है तो उसको एक ही व्यक्ति कम कर सकते हैं या उसके सज़ा को बदल सकते हैं, जिनका नाम है मिस्टर प्रेसिडेंट। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये आर्टिकल 72 के तहत इनको शक्ति दी गई है क्षमादान की, यानी किसी भी अपराधी को ये क्षमा कर सकते हैं या उसकी सज़ा को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति संबंधी अनुच्छेद है अनुच्छेद 72। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां पूछ रहा है साथियों, तो मनुष्य की खोपड़ी में जब अस्थियां आप देखेंगे तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या हो जाएगी 8। तो आप यहां पे ऑप्शन नंबर डी पे सिलेक्ट करेंगे कि मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं 8। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम हो जाएगा। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम इसमें कौन सा होगा, तो जो आपका पेप्सिन है ये क्या करता है, पेप्सिन नहीं होगा, रेनिन होगा। ठीक है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम आपका होता है रेनिन। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि लार जो होता है हमारे मुख में जो लार बनता है साथियों ये किसके पाचन में सहायक होता है, तो मनुष्य के मुख में जो लार बनता है साथियों ये स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। यानी कि आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का चयन करेंगे कि लार जो होता है ये हमारे मुख में बनता है और ये स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। आगे का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन यानी ब्लड का प्रोड्यूस करता है, तो रक्त का उत्पादन कौन सा अंग हमारा करेगा, तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा जो होता है ये आपका अस्थि मज्जा जो है ये क्या करता है, रक्त का उत्पादन करता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि शरीर का जो अस्थि मज्जा अंग है साथियों ये हमारे शरीर में रक्त का उत्पादन करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, यानी हिपैरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त जमता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है, तो हमारे शरीर में जब हम प्रोटीन लेंगे ज़्यादा मात्रा में तो ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर उत्तकों का निर्माण होगा, यानी शरीर स्वस्थ रहेगी। तो यहाँ पे आपका मसल्स बनेंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे का क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि सिलिकॉन क्या है, व्हाट इज सिलिकॉन, तो सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक होता है सिलिकॉन। तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 1027 से अधिक है और ये आपका स्टेट हो जाएगा केरला में लिंगानुपात सर्वाधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे,
भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत यानी कि गोवा हो जाएगा। यहाँ पे आप डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक हो जाएगी? तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक होगी आपके मध्य प्रदेश में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये आपका बिहार हो जाएगा। यहाँ पे सबसे कम है। पढ़ाई लिखाई का बात करेंगे तो बिहार में काफ़ी पिछड़ापन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दीनदयाल बंदरगाह आपका अवस्थित हो जाएगा, तो दीनदयाल बंदरगाह हो जाएगा आपके गुजरात में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ है? तो ये आपके कोलकाता में है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी है? तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि भारत के बाद बांग्लादेश में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तो भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख जो प्रतिद्वंदी है हमारा, ये आपका कौन है? बांग्लादेश है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। ठीक है, कि बांग्लादेश भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी है भारत का।